नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। मित्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वर वर्ण के विषय में जाना, वर्णों का उच्चारण काल के विषय में जाना। आइए फिर से एक बार हम वर्णों का उच्चारण काल को जानेंगे और फिर उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, व्यंजन वर्ण को जानेंगे अच्छे से। वर्णों का उच्चारण काल, एक बार फिर से इसका उच्चारण करेंगे इस श्लोक का। एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। ह्रस्व स्वर की एक मात्रा, दीर्घ स्वर की दो मात्रा एवं प्लुत स्वरों की त्रिमात्रिक समझना चाहिए। व्यंजन वर्णों की आदि मात्रा जाननी चाहिए। साथियों, आप ये देखें इस बॉक्स को, एक मात्रिक जो स्वर है उसका आप देखिए, अ ई उ री ली, ये ह्रस्व स्वर जो है एक मात्रिक स्वर है। द्विमात्रिक स्वर जैसे आ ई उ री ए ओ ऐ औ दीर्घ स्वर। और त्रिमात्रिक जो स्वर है उसमें देखिए थ्री का निशान यहाँ है ना, चिन्ह। अ ई उच्चारण इसका इस प्रकार से होगा, उ री आदि, ये प्लुत स्वर कहे जाते हैं साथियों। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मात्रा काल का अर्थ कर है पलक झपकने के समय को एक मात्रा काल का। नेक्स्ट चलेंगे हम सीधे व्यंजन वर्ण की ओर। मित्रों, आगे व्यंजन जिसे हम हल बोलते हैं, स्वर को हम अच कहते हैं और व्यंजन को हम हल कहते हैं, हल वर्ण। ये देखिए, व्यंजन अन्वक भवति व्यंजनम, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं, अन्वक भवति व्यंजनम। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से न बोले जा सके, अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। जी हाँ साथी, व्यंजन का हम उच्चारण जो है स्वर की ही सहायता से करते हैं। जैसे यहाँ देखिए क है ना, क में जब हम अप मिला देते हैं तो पूर्ण रूप से हम उच्चारण करते हैं क। उसी तरह ख, ख धन अ, तो ख, उसी तरह ग आदि। तो व्यंजन जो है, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है। क्या नोट कर रहे हैं आपको किताब में, अपने कॉपी में? व्याकरण में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होंगे उन्हें हलंत के साथ ही लिखा जाता है। जैसे क च ट त प आदि, ये सारे शुद्ध व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। इसलिए यहाँ कहा गया कि व्यंजन, क्या कहा गया, हलंत के साथ ही लिखा जाता है व्यंजन वर्ण। तो इसमें देखिए हलंत है क में, च में, ट त प सब में। इसीलिए इन्हें हम अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं, अथवा ये अर्धमात्रिक वर्ण कहे गए। ठीक है, इसीलिए इन्हें अर्धमात्रिक वर्ण कहा गया। इसीलिए एक परिभाषा आप इसे याद रखें, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। व्यंजन वर्णों की मात्रा आदि होती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा व्यंजनम, उसके बाद ऑप्शन दे देंगे, तो वहां आपको याद रखना है अर्धमात्रिकम, व्यंजनम अर्थात अर्धमात्रिकम। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब कह रहे हैं कि सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं। बिल्कुल, आप जब प्रत्याहार, जब आप 14 सूत्र को याद करेंगे पाणिनि जी के, अय उण रेल रे के ओंग अय औच ह य व रट ल य मंग ण नम झ भय घ ढ ध ज ब ग ड दस ख प छ ट ट च ट तौ क पै स श सर हल। तो आप देखेंगे कि ह या व रट के जो ह या वहां से लेके श श सर हल, हल के जो है ल तक, अर्थात उनके बीच में जितने वर्ण हैं, ह या व र ल य मंग न न झ भ घ ढ ध,
ज व ग ड द ख फ छ ट त क प क प श स तक ये सारे के सारे वर्ण आपके व्यंजन होंगे। इसलिए यहाँ क्या लिखा है, सभी व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में समाहित होते हैं, अतः व्यंजनों को हल भी कहते हैं। कुल व्यंजन वर्ण 33 हैं। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33 माने गए, जो कि माहेश्वर सूत्रों के ह या वरट से, जो अभी मैंने कहा आपको, माहेश्वर सूत्रों के जो ह या वरट है वहां से लेकर हल तक 10 सूत्रों में कहे गए हैं। आगे हम व्यंजन के प्रकार जानेंगे, व्यंजन वर्ण है ना उसके प्रकार। आइए देखते हैं। कहते हैं कि मुख्य रूप से व्यंजन के 3 प्रकार होते। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, 3, जो माहेश्वर सूत्रों में गिने गए हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन हो गया, दूसरा अंतस्थ व्यंजन हो गया, और तीसरा ऊष्म व्यंजन। तो व्यंजन के 3 प्रकार कौन कौन, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन, ठीक है, जो माहेश्वर सूत्रों में परिगणित नहीं है। संयुक्त व्यंजन जो ये माहेश्वर सूत्रों में नहीं है, किंतु चतुर्थ प्रकार है संयुक्त व्यंजन। आइए अब हम स्पर्श व्यंजन को जानेंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न अवयवों अर्थात भागों, कंठ, तालु, मूर्धा आदि का स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या 25 होती है। क्वेश्चन रहेगा स्पर्शों की संख्या कितनी है, तो मित्रों आपको सही आंसर बतानी होगी। तो सही उत्तर आप क्या बताएंगे, स्पर्श की संख्या, स्पर्शों की संख्या, तो स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। ये वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों को स्पर्श करने के बाद उच्चरित होते हैं, इसीलिए स्पर्श है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कादयो मावसाना स्पर्शाहा, कादयो अर्थात क आदयो, क आदयो है क से लेकर के कह रहे मौत तक, है ना, कादयो मावसाना स्पर्शाहा। तो क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ गए, क ख ग घ ङ, ठीक है ना। इसी तरह क वर्ग वाले पूरे आ जाएंगे, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ। ये सारे के सारे मित्रों व्यंजन वर्ण ऐसे स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श वर्ण है। यदि पूछा जाए वहां ऑप्शन रहेगा, च दे देगा या छ दे देगा, अब पूछ देगा ये कैसा वर्ण है, तो स्पर्श वर्ण है। अब आपको नोट ये कर लेना है, वर्ग में ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि इनमें से 5-5 वर्णों के जो समूह बने हैं, आप ये देख पा रहे होंगे 5-5 वर्ण है ना, सब में 5-5 वर्ण है। ये देखिए त थ द ध न 5 वर्ण, प फ ब भ। तो कह रहे हैं इनमें से 5-5 वर्णों के जो समूह बने हैं, इन समूहों का नाम है वर्ग। इसे हम वर्ग कहेंगे। ये वर्ग उच्चारण स्थान के आधार पर बने हैं। इन सबों का जो है उच्चारण स्थान है मित्रों, साथियों, यह आप निश्चित रूप से, निश्चित तौर पर आप बिल्कुल जाने। जैसे क ख ग घ ङ, ये 5 व्यंजन कंठ से बोले जाते हैं। हम बोलते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। तो क ख ग घ और ङ का उच्चारण स्थान कंठ है, अतः इन सबका एक वर्ग बनाया गया, जिसका नाम रखा गया क वर्ग। कंठ से उच्चारित होने के कारण इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कंठ वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मित्रों च छ ज झ ञ, ये 5 व्यंजन तालु से बोले जाने के कारण तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। इस वर्ग का नाम है च वर्ग, ठीक है साथियों। तो मित्रों च छ ज झ ञ, ये 5 व्यंजन तालु से बोले जाने के कारण
तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। इस वर्ग का नाम है च वर्ग। क वर्ग आपने देख लिया, जो कंठ से उच्चारण होता है क वर्ग, जितने वर्ण हैं। उसी तरह च वर्ग में च छ ज झ ञ, ये तालु से उच्चारण होते हैं, इसलिए ये तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, करें ट ठ ड ढ ण। ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, ट ठ ड ढ ण। तो ट ठ ड ढ ण मूर्धा से उच्चारण होने के कारण मूर्धन्य वर्ण है। इस वर्ग का नाम है ट वर्ग। ठीक है, पहला आपने वर्ग क्या देखा, क वर्ग, ये देख लीजिए। दूसरा वर्ग आपने देखा च वर्ग। ठीक है, फिर तीसरा ट वर्ग, और आगे चौथा है त वर्ग, त थ द ध ड। दंत से उच्चारण होने के कारण दंत्य वर्ण है। इस वर्ग को त वर्ग कहते हैं। प फ ब भ म, ये 5 व्यंजन ओष्ठ से बोले जाते हैं मित्रों। प बोलिए, देखिए ओष्ठ हिलेगा, प फ। अतः ये ओष्ठ वर्ण कहे जाते हैं। इस वर्ग का नाम प वर्ग है। इस प्रकार क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, कुल 5 वर्ग होते हैं, ये आप जाने। तथा प्रत्येक वर्ग के मित्रों अंतर्गत 5-5 वर्ण आते हैं। अतः 5 गुना 5 करिए तो 25 वर्ण, ये वर्गाक्षर या वर्गीय व्यंजन, इसे हम वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, स्पर्श व्यंजन। इन 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब उदित क्या है जान लीजिए, इसी को हम उदित कहेंगे। जैसे कुचु टु तुकु एते उदित, इन्हीं 5 वर्गों का लघु नाम क्या है, उदित। दूसरा नाम कुचु टु तु भी है, इसमें उ की इत संज्ञा होती है ना, इसलिए इसका हम नाम उदित रखें। अतः ये उदित कहलाते हैं। संस्कृत व्याकरण में जब भी कु कहा जाएगा तो उसका अर्थ होगा क वर्ग, मतलब क क ग ग ङ। उसी तरह चू यदि कहा जाएगा मित्रों, तो चू का मतलब क्या समझेंगे, च वर्ग, च छ ज झ ञ। टू कहने का मतलब ट ठ ड ढ ण। टू का अर्थ हो जाएगा त थ द ध न। कु का अर्थ हो जाएगा प फ ब भ म। ठीक है मित्रों, तो इस तरह साथियों आप एक सूत्र देखें, कुहुषु एक सूत्र है। ठीक है, कुहुषु सूत्र में कु का अर्थ क वर्ग लिया है और चू का अर्थ च वर्ग है। उसी प्रकार एक सूत्र है चूटू। इस सूत्र में चूटू में जो है चू का अर्थ क्या लिया, च वर्ग, और टू का अर्थ क्या लिया, ट वर्ग। तो इस तरह इसका प्रयोग भी जो है पाणिनि जी ने अपने सूत्रों में किए हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने 33 व्यंजन वर्णों के विषय में जाना। ठीक है, ये 33 व्यंजन वर्णों को आप अच्छे से जान लें। स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत हमने देखा क से लेकर के म तक, है ना। कादयो मावसाना स्पर्शा, ये स्पर्श व्यंजन वर्ण हो गए। ठीक है, तो क से लेके म तक इसे हम क्या बोल सकते हैं, कादयो मावसाना स्पर्शा। उसके बाद य व र ल। ठीक है, य व र ल, ये यणुन्तस्थाः एक साथ ये लिखा है, य व र ल, इसे हम अंतस्थ वर्ण। ठीक है, उष्म वर्ण किसे कहेंगे, तो स श स ह, शल उष्माण। सल प्रत्याहार में जितने वर्ण आ गए ये उष्म हो गए। और संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे, जैसे क धन स धन अ बराबर, ये देखिए छ। तो छ त्र ज्ञ, ये तीनों वर्ण संयुक्त वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिसके लिए यहाँ आया यणोन्तस्थाः, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले य व र ल, ये 4 वर्ण अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। इन्हीं वर्णों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। उष्म व्यंजन किसे कहेंगे, तो सल उष्माण, सल प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित श श श, ये जो 4 वर्ण है मित्रों, ये उष्म व्यंजन कहे जाते हैं। और मिश्रित या संयुक्त व्यंजन किसे कहेंगे, तो कह रहे 2 व्यंजन वर्णों के मेल से जो वर्ण बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब 2 व्यंजन वर्ण मिलते हैं, जैसे क श, या क है और श है और फिर अ है, बराबर क्या हुआ, छ। त र फिर अ बराबर त्र।
इसीलिए ज धन्य बराबर य। इस तरह से साथियों हम लोग व्यंजन वर्ण में कुछ अंश देके व्यंजन वर्णों के विषय में हम लोगों ने आज जाना। फिर नेक्स्ट क्लास हम फिर पढ़ेंगे विस्तृत रूप से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन को ऑन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय।